धैर्य धरो आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, उसी दिन फलते नहीं जिस दिन बोते आम। हेलो मित्रों, मैं आज आप लोगों को नल जल के संबंधित बतलाने जा रहा हूं। आज अभी अभी एक वीडियो आया जिसमें यह बतलाया गया है कि अब वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। मित्रों, इससे पहले बिहार में बड़े पैमाने पर अनुरक्षकों की बहाली हो गई है और सभी अनुरक्षक भयभीत हैं कि यह क्या हो गया। इसलिए मित्रों, मैं इसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी बात विमर्श किया हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप लोगों के पास भी यह निर्देश पहुंचा दूं। तो मित्रों, इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, जो अनुरक्षक का पहले बहाली हो गया है वो अनुरक्षक अभी नहीं हटाए जाएंगे। ये जानकारी हमें पदाधिकारियों के द्वारा मिला है। आप लोग निश्चिंत रहिए, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। अब जो जहां बहालियां नहीं हुई है वहां पे वार्ड सदस्य नहीं करना चाहें तो वार्ड सभा के द्वारा वार्ड सचिव का बहाली किया जाएगा। अब मित्रों, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि अब आप तैयार हो जाइए, बहुत तुरंत आपका पेमेंट मिलने जा रहा है। आपकी जिम्मेवारियां बढ़ने जा रही है, आपको अधिकार मिलने जा रहा है। बंधुओं, आपको प्रत्येक जलनल लाभुक परिवार से 30 रुपया कलेक्शन करना है, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी और इससे अब सरकार आपको मजबूती प्रदान करने जा रहा है। आपको जो है पैड मिल जाएगा, जिससे आप कलेक्शन कीजिएगा तो लाभुक को जो है रिसीविंग दे पाइएगा। उसके बाद अगर कोई परिवार या विशेष परिवार अगर आपको टरकाता है, पैसा नहीं देता है, इस महीना उस महीना करता है, तो आपको ये भी अधिकार मिलने जा रहा है कि आप उसके पानी के कनेक्शन को बंद कर दीजिएगा। अब मैं बतला रहा हूं मित्रों कि अनुरक्षक का पेमेंट भी आ गया है और यह बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो पैसा आपको मिलेगा कैसे? तो वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में यह पैसा आएगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंदर में यह पेमेंट आपको मिलने जा रहा है और वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में वह पैसा आएगा और वह पैसा 15वीं वित्त आयोग का होगा। यह मैं पहले भी बता चुका हूं। और 15वीं वित्त आयोग का जो पैसा आएगा उस पैसा में से आपको 2000 रुपये अनुदान दिया जाएगा और जो आप कलेक्शन कीजिएगा उसमें से 3000 रुपये जो पेमेंट करिएगा उसका 50% आपको मिलेगा। सरकार ने यह मानक तय किया है कि कम से कम 200 परिवार एक वार्ड में तो अनिवार्य रूप से वास करते ही हैं। इस तरह से 200 परिवार से जो कलेक्शन होता है उस मानक के अनुरूप आपको यह व्यवस्था बैठाया गया है कि कम से कम 3000 रुपया उससे आपको आ जाएगा और
2,000 रुपये सरकार अनुदान आपको देगी। यह पैसा आपको बहुत जल्द मिलने जा रहा है, क्योंकि कहा भी गया है जो नेता झोपड़ी वाले के दर्द को नहीं समझते हैं, जो नेता झोपड़ी वाले के दर्द को नहीं समझते हैं, उस नेता को लाल किले में बोलने का अधिकार नहीं मिल पाता है। इसलिए इस सोच के तहत सरकार जो है गरीब से गरीब व्यक्तियों को शुद्ध जल मिल सके इसका व्यवस्था किया, और इस व्यवस्था का जिम्मेवारी, यह व्यवस्था संचालित हो सके इसकी जिम्मेवारी वार्ड अनुरक्षकों को दिया गया, और यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको सुचारू रूप से संचालित करें और सद्भाव बनाते हुए कार्य को आगे बढ़ाए। आपके भी दुख दर्द को सरकार जो है देख रही है, आपके भी समस्या को सरकार देख रही है, आपके समस्याओं का भी सरकार चिंतन कर रही है। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द जिस तरह से सरकार ने आपको यह पावर दे करके और सशक्त कर रहा है, उसी तरह से फिर आपको तनख्वाह भी बढ़ेगी और उससे भी आप सशक्त रहिएगा। इसलिए अपने काम में ईमानदारी से लगे रहिए। धन्यवाद।